और क्या है फेसबुक पर लाइव ना? हाँ, तो सपना आप अभी शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकगण एवं श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संगठन महाराष्ट्र शाखा द्वारा आयोजित काव्य संगोष्ठी एवं भजन संध्या में आप सभी का सादर अभिनंदन। मैं सपना कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ कार्यक्रमों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे देश की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। कोरोना का कहर रूप बदल बदल कर हम सबकी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, ईश्वर ने सृष्टि में अनेक स्वरूपों का निर्माण किया है। उनमें सबसे अनोखा स्वरूप है मानव स्वरूप। ईश्वर ने मानव को बुद्धि, शक्ति, क्षमता, धैर्य सब कुछ दिया है और इस प्रकार से बनाया है कि वो किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हो। दोस्तों, इससे पहले भी ऐसी अनेक विपदाएं मानव के सामने आई हैं। मानव ने उसका डटकर मुकाबला किया है और आगे बढ़ते रहे हैं और आज भी इस कठिन परिस्थिति में सभी योद्धा अपने अपने तरीके से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं इस कठिन परिस्थिति को पार कर आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, उन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है श्रीमती लता विनोद नोभाल। वैसे तो ये एक जाना माना नाम है। जी हाँ, वो एक प्रसिद्ध कवियत्री होने के साथ साथ एक आदर्श समाज सेविका भी है। उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं और सभी का मनोबल बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। लता मैम, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं लता मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और हमें संबोधित करें। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय समूह की संस्थापिका डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, और साथ ही उपस्थित हैं कुछ जाने माने और कुछ उभरते हुए कलाकार, जिनका लता मैम स्वागत करें। सादर आमंत्रित है मैम आप। पटल पर उपस्थित सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और विशेषकर इंदु जी का, जिनके कारण हमने ये एक महाराष्ट्र की अपने संस्था बनाई है और जिसके तहत आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसका और विस्तार से वो बाद में आपको बताएंगी। और जो भी आज, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू ही इसलिए किया है कि जो हमारी बहनें अपने घर में रहती हैं और जो बहनें जिनके अंदर कुछ भी हुनर है, जो भजन गाती हैं, कोई कविता लिखता है, तो हमने सभी तरह के अपने प्लेटफॉर्म सबके लिए उपलब्ध कराए हैं। और इसमें किसी का ये नहीं देखना कि कौन कितना परफेक्ट और क्या गाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन सबको एक तरह से व्यस्त रखना और इस समय में अपने आप को किसी चीज में लगाना। तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे प्रगति कर रही है हमारी बहनें, जिनकी किताबें भी छप चुकी हैं और इसी तरह से गीत, संगीत, भजन सभी विधाओं में आगे आ रही हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो चला गया, हमें बहुत दुख है, हम उस सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे कहना चाहते हैं कि जितना सब लोगों को सावधानी अभी भी बरतनी चाहिए, वो भी अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ कि समय को पहचाने, क्योंकि जैसा समय है हमें वैसे ही रहना है। अब समय थोड़ा बदल गया है और ये कविता मेरे आज के माहौल पे बहुत सटीक बैठती है। मैं ऐसा समझती हूँ कि समय को पहचाने, मांग समय की पहचाने, सभी नियमों का पालन करें, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम अपनी अपनी अंजलि के भाव सुमन अर्पित करने के लिए इतना मांगते हैं, भाव सुमन अर्पित करते हुए इतना मांगते हैं कि आपका विश्वास हमारे लिए धीरता का संबल बने, आतुरता की अकुलाहट नहीं। इस संकट से विजय प्राप्त करने की शक्ति दो, परेशानियों को हंसी खेल समझकर हल कर सकें। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय ही जीवन मूल्यों का निर्माण करता है। समय की मांग को देखकर जो चलता है वही जीतता है।
और आजकल जो समय की मांग को देखकर चलेगा वही जीतेगा, और जो इससे लड़ने की कोशिश करेगा वह नष्ट हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि समय की पुकार, समय भगवान की पुकार है। और इस समय तो बिल्कुल सही है, जो ये समय की पुकार है ये भगवान की पुकार है कि सब नियमों का पालन करें, मास्क पहनना जरूरी है। हम ये नहीं सोचें कि नहीं हमें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें आधी इसी गलतफहमी में हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कि समय की पुकार भगवान की पुकार है, क्योंकि परमात्मा ही शाश्वत काल है, जो परिवर्तन ला रहा है, उस औरों को तैयार करने में मदद करना, साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि एक बार में सिर्फ एक ही क्षण मिलता है, बीता क्षण कभी वापस लौट कर नहीं आता। फिर चाहे वह धनी, वैज्ञानिक, योगी, तपस्वी कोई भी हो, संसार में जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं उन्होंने निष्ठा पूर्वक समय की साधना करके अपने मन का, समय आज विपरीत हुआ तो क्या हुआ, विश्व संस्कृति की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर पूर्ण करनी है, हम सबको मिलकर पूर्ण करनी है। बस एक कविता और मैं सुनाना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल हम ना भगवान के दर्शन कर पा रहे, तो हम क्या, गोपियां भी बहुत परेशान हैं, तो गोपियां क्या कहती हैं, देखिए कि एक बार आ जाओ कृष्णा, बंसी की तान सुना जाओ कृष्णा, मुरली खूब बजाओ कृष्णा, तरस गए हैं कान, मुरली की तान सुना जाओ कृष्णा। तो कृष्णा जी कहते हैं, वो कहते हैं कि कृष्णा बोले सुनो गोपियां, क्या तुम्हें नहीं है भान, कोरोना का करो तुम ध्यान, कान्हा मत दे तू ज्ञान, बात हमारी मान, जिद मत ऐसी ठान, बात हमारी मान, एक बार आ जाओ कृष्णा, बंसी की तान सुना जाओ कृष्णा, खिड़की से झांक लेंगे, खिड़की से झांक लेंगे, दूर से ताक लेंगे, करें जतन हजार, आती याद बार बार, इतना भी ना तड़पाओ कृष्णा, एक बार आ जाओ कृष्णा। इसी के साथ मैं सपना को अपना आगे का प्रोग्राम शुरू करने को बोलती हूँ, और मैं श्रद्धा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे प्रोग्राम की एक सक्रिय सदस्य हैं, और जो भी काम उनको बोलो हमेशा तत्पर रहती हैं, छोटी हैं लेकिन गुण में बहुत बड़ी हैं। और मंच पर उपस्थित, पटल पर उपस्थित सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम सबका प्रोग्राम सुनेंगे। जैसे आपने कृष्णा का नाम लिया मैम, तो अभी सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे राधा कृष्ण के सामने, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सपना को स्क्रीन पे लाइएगा। जी जरूर, कृष्ण जी आएंगे। श्रद्धा देखिए सपना को स्क्रीन पर ला, वो नहीं आ रही है, उन्होंने उनका स्क्रीन ऑफ किया है उन्होंने अपना। अच्छा, आपने अब ऑफ किया है उन्होंने। जी जी जी, तो यही है, सबको मिलकर इस समय का सामना करना है, पालन करते हुए हिम्मत रखनी है, और दूसरों की जो भी हम मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे आजकल आसपास अगर किसी की कोई क्वारंटीन है, उसको घर के खाने की जरूरत है, तो हम लोग सब पूछ सकते हैं। कॉलोनी में हम लोग कर भी रहे हैं सब, कि हम सबसे एक ग्रुप बना रखा है कि जिसको भी घर के खाने के, जिसके घर में नहीं है, परेशानी है, तो हम सबको बताया जाए जो जहाँ रहता है। ऐसी छोटी छोटी मदद सभी लोग अपनी जगह कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं, और तो बस भगवान के भरोसे और नियमों का पालन कर सकते हैं। अभी दीप प्रज्वलन के साथ अब हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सपना, तुम्हारा शायद वीडियो ऑफ है सपना। नहीं, अब ऑन हो गया है, अब ऑन कर दिया। अभी दीप प्रज्वलित दोबारा कीजिए, देखो जी जी, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है।
तो मैं पर दिखा दीजिए सब। जी जी, सपना कुछ, अच्छा ठीक है, मैं उनको, हाँ वो बार हाँ वाह बहुत सुंदर। चलिए सब भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, यही भगवान जी हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे का कार्यक्रम शुरू कीजिए। मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूँ। जी सरस्वती वंदना हमारे सामने लेकर आ रही है स्मृति, जो मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, साथ ही गाने का भी शौक रखती है। स्मृति, सरस्वती वंदना के लिए आपका स्वागत। नमस्कार, प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। स्मृति अपना वीडियो वीडियो ऑन ऑन कर। जी मेरा वीडियो ऑन है। नहीं नहीं नहीं, ऑन नहीं है बेटा आपका वीडियो। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जी सरस्वती, आप अपना ऑन करो। ऑन है। जी आप सब देख पा रहे हैं? जी जी हाँ जी देख पा रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं। जी नमस्कार, प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, दूर इस अज्ञान को जग से, दूर इस अज्ञान को जग से, वीणा पाही तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, इन चरणों को सेवते, हे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, इन चरणों को सेवते। हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। वीणा पाही तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। जी सपना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ 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 आप शुरू कीजिए। जी जी, स्मृति मेरी बेटी है और आज सुबह इसका एग्जाम खत्म हुआ और उसको बोला हमने कि ऐसे गाना है, तो बोली ठीक है, तो गाना उसने गाया। बहुत खूब आवाज। धन्यवाद। अब मैं इंदु मैम को रिक्वेस्ट करूंगी। मैम अभी आप कुछ सुनाएंगी? अच्छा आप तब तक उनको बुला, क्या है आखिर में सब बोलते अच्छा, ठीक है, रात में आएगी। ठीक है, ठीक ठीक। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हमारी को नमस्कार लता जी, कैसे हैं नमस्ते। सभी? बस और आज भी अत्यंत आवश्यक है, वही इस मुसीबत से बाहर निकलने में हमारी सहायता करेगी। अभी हाल ही में मैंने कोरोना से पीड़ित एक संबंधी से बात की थी। उनकी भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से आपके सामने रखने जा रही हूँ। कविता का मैंने मोहलत रखा है। मोहलत, चंद मोहलत हमें देना भगवान, चंद मोहलत हमें देना भगवान, पूरे करने हैं कई अधूरे कार्य। जिंदगी का सफर तय करना बाकी है बहुत, जिंदगी का सफर तय करना बाकी है बहुत, कर्ज चुकाना अभी बाकी है। माता पिता की बुढ़ापे की लाठी हूँ मैं, भाई बहनों की एकमात्र साथी हूँ मैं। चंद मोहलत हमें देना भगवान, पूरे करने हैं कई अधूरे।
बच्चों को भी देना है सहारा, ताकि पूरा कर सके वो अपना सपना सारा। नहीं बनना मुझे आसमान का चमकता वो एक तारा, दोस्तों का साथ मुझे लगता है बहुत ही प्यारा। जिंदगी की बहुत चाह नहीं मुझे, जिंदगी की बहुत चाह नहीं मुझे, पर हकीकत मैं क्या बताऊं तुझे। बस इतनी ही इल्तिजा है मेरी तुझसे, चंद मोहलत हमें देना भगवान, पूरे करने हैं कई अधूरे काम, पूरे करने हैं कई अधूरे काम। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छे। धन्यवाद मैम। अब मैं दीप्ति जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो सलाव से हैं और अपना भजन के साथ वो हमारे सामने आएंगे और भजन। अष्टभुजा मिश्र जी, आप अपना माइक ऑफ कर पाएंगे क्या? डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, जो बोल रहे हैं उनके अलावा सब अपना माइक सब अपना माइक दीप्ति मैं जी, कर स्वागत देती है हूँ, मैं आपका। कर हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें और इस कोरोना काल में सबका मनोबल बढ़ा रहे। अभी जो ऐसा वातावरण नकारात्मक बना हुआ है कि अभी तो घर परिवार से भी ऐसी खबरें आने लगी हैं और हाल ही में ही मेरे परिवार में भी एक बहुत कम उम्र के मेरे जो भतीजे की एक डेथ हुई है थोड़े दिनों पहले ही। उनकी उम्र केवल 30-31 साल की लगभग थी। इसलिए हमारा परिवार बहुत टूट चुका था, बहुत दुखी थे हम। काफी दिनों के बाद हम लोगों ने फिर ये सोचा कि अपना जीवन तो आगे बढ़ाना ही है, तो इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं अपने एक छोटा से पैरोडी सॉन्ग है जो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसे मेरे भाई ने लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनके बारे में, उनकी वीरता या उनके जो महान कार्यों के बारे में एक छोटा सा वर्णन किया गया है। और हालांकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है मेरी राग में या कहीं कुछ गड़बड़ी हो, तो मुझे क्षमा करना आप लोग। इसमें शब्दों पर ध्यान दें, मेरी राग रागिनी और शब्दों पर उस पर ध्यान ना दें। कहीं हो सकता है मैं कहीं बेसुरी भी चली जाऊं, तो क्षमा करेंगे आप मुझे। और ये जो गाना है, जो बहुत प्रसिद्ध गाना की तर्ज पर बनाया गया है, पैरोडी सॉन्ग, ए मेरे वतन के लोगों की तरफ गाने से हो सकता है कुछ गलतियां हो, तो मुझे आप लोग क्षमा करेंगे। तो कृपया सुनिए। हाँ, ये इसका शीर्षक है नमन, ठीक है ना जी, सुनाइए। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब करो जयकारा, ये सच है हर संकट में प्रभु का ही हमें सहारा। पर मत भूलो उनको भी, अपने दिन रात भुला कर, मानव सेवा में लगे जो, दुखियों का दुख अपना कर। ए मेरे वतन के लोगों, उनसे न बड़ा कोई दानी, कर्तव्य निभा कर जिसने हर जान की कीमत जानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। कर्तव्य निभा कर जिसने हर जान की कीमत जानी। जब रोग ये फैला जग में, डर बैठ गया हर दिल में, सुख चैन सभी का छीना, सुख चैन सभी का छीना, जीवन आया मुश्किल में। ऐसे में चिकित्सक ने ही इस रोग से लड़ने की ठानी। कर्तव्य निभा कर जिसने हर जान की कीमत जानी। भगवान का रूप दिखाया, जाने कितनों को बचाया, परवाह नहीं की खुद की, परवाह नहीं की खुद की, सेवा को गले से लगाया, दिन को दिन भी ना माना।
ना रात को रात ही मानी। कर्तव्य निभा कर जिसने हर जान की कीमत जानी। यह भी दुख है हम सबको, कुछ खुद चपेट में आए, पर हित की खातिर ही तो अपने भी प्राण गवाए। ऐसे चिकित्सकों का तो दुनिया में नहीं कोई सानी। कर्तव्य निभा कर जिसने हर जान की कीमत जानी। एक और वर्ग है अपना, वह तो है पुलिस वालों का। मुस्तैद रहे मौसम की, परवाह न की चालों का। पर उनको उन पर भी खतरा था, पर ये बात न मन में आई। कर्तव्य निभा कर जिसने सौगंध यही बस खाई। जोखिम में डाल के खुद को सोचा हर जान बचानी। उपकार है इन सब का ये बात है हमने जानी। है नमन है चिकित्सक, है नमन भी पुलिस को। है नमन ईश्वर को। है नमन। धन्यवाद। दीप्ति जी को मैं एक बार मैं कहना चाहूंगी कि दीप्ति जी Yes. हमारे सुंदर मिसाल हैं। इनके बता रही है कि 30 साल की इनके भतीजे की मतलब इस कोरोना काल ने उनको ले लिया, तो भी आज वो इतनी हिम्मत रखी है और हम सबको हिम्मत दे रही है और सब बता रही है। कुछ कर नहीं सकते लेकिन हिम्मत रखना, और उनको हम बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन क्या करें, समय ऐसा है कि हम सबको इस समय के आगे फिर उठकर चलना पड़ता है और जो दूसरे हैं उनको संभालना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी। धन्यवाद। सपना। दीप्ति जी, बहुत अच्छे से आपने हालात को बयां किया अपने गीत के द्वारा, और बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत भावुक हो गए हम सब सुन करके। एकदम हम जैसे कि आंखों के सामने देख रहे हैं ये सारी चीजें, आपके गीत के माध्यम से हमें ऐसा महसूस हुआ। धन्यवाद दीप्ति जी, और हम सब की तरफ से जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं श्वेता खंडेलवाल जी को, जो तारापुर से हैं, जो एक कविता, प्रेरणात्मक कविता लेकर हमारे सामने आ रही हैं, उपस्थित हो रही हैं। अभी प्रेरणा की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। वो एक अच्छी गृहिणी है, वो एक अच्छी कवित्री हैं और साथ ही साथ एक अच्छी गायिका भी हैं। तो इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ श्वेता खंडेलवाल जी का। आप स्वागत है श्वेता जी। थैंक यू सपना। क्या आप सुन सकते हैं? आप सब मुझे हाँ, सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हैं। श्वेता सुनाइए। तो सबसे पहले मैं अभ्युदय महाराष्ट्र शाखा की अध्यक्ष रिस्पेक्टेड नोबल मैडम और शाखा की संस्थापिका डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिनके प्रयासों की वजह से हम सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां हम अपने मन के विचारों को कविता के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और सभी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और आज जूम पर जुड़े मेरे सभी मित्रों और फेसबुक पर जुड़े सभी श्रोतागणों को का भी मैं को सादर प्रणाम करती हूँ। तो आज कोरोना काल में जहां हम देख रहे हैं हर घर में कोई ना कोई ग्रसित है इस बीमारी से, और जहां लोग अपने और अपने लोगों के लिए की जिंदगी को बचाने के लिए इतने प्रयासों में लगे हैं, तो वहीं एक और डॉक्टर हैं जो अपना सब सुख चैन और अपने परिवार की खुशी को छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं लोगों की सेवा में। उसी पर डॉक्टर्स पर आधारित मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ मेरी कविता। हाँ।
ना जाने कितने लोगों के दर्द का इलाज करता है, ना जाने कितने लोगों को रोगों से मुक्त कर देता है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए औरों को जिंदगी जो देता है, संडे हो या मंडे, वो एक डॉक्टर ही है जो औरों की सेवा में लगा रहता है। बहुत सुंदर। अपने सुखों को भूलकर सबकी जान बचाता है, भूख प्यास की परवाह ना करते हुए डॉक्टर होने का फर्ज निभाता है। हमें आशाओं और उम्मीदों से भर देता है, पर अपना गम हंसकर कम कर लेता है। अपनी सुध-बुध छोड़ सबका ख्याल रखता है, दुआओं के साथ कड़वे वचन भी हमारे हंस के सुन लेता है। अपने अंदर ढेरों जख्म छुपाए फिर आगे चल देता है। फिर भी जो हमेशा खुश दिखे, परेशान नहीं, हाँ, वो एक डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं। चलो आज मिलकर एक वचन लेते हैं, उसे धन्यवाद कर उसके फर्ज का कर अदा कर देते हैं। शुक्रिया। बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर बेटा, श्वेता, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर आपने बहुत लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रचना। सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सच में डॉक्टर जो है अभी हमारे लिए, हमने भगवान को तो हम देख नहीं सकते, बट उन्हीं को देख करके हमें यह अनुभूति होती है कि यही भगवान है हमारे लिए। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से दिन रात बिना सोए कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो उन सबको प्रणाम, उन सबकी तरफ। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ संगीता तोमर जी को, जो तारापुर से हैं, जो एक माता जी का भजन लेकर हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। वो एक सफल गृहिणी है और नृत्य भी बहुत अच्छा करती हैं। उनका व्यवसाय भी है जो वो खुद संभालती हैं। इसके साथ ही साथ वो भजन लेकर हमारे साथ आ रही हैं। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जिन्होंने मेरे Thank you, यूट्यूब सपना। चैनल के लिए भी गाया है। जी जी। थैंक यू सपना। आदरणीय नवल भाभी और सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्यार नमस्कार, आदरणीय नमस्कार, और मेरे सभी हम लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं संगीता तोमर JSW तारापुर से आप लोगों के समक्ष आई हूँ। मैं आज आप लोगों को एक माता का भजन सुनाने जा रही हूँ जो मैंने खुद लिखा है। तो चलिए सुनाती हूँ। তখন তোমাকে লাইক কিছু করতে হবে না, একবার স্ক্রিনটাতে ট্যাপ করবে, মোরটা মোরটাতে ট্যাপ করলে একটু तुम भवानी हो, जग तुम हो, मैं तो गा के बखानी हूँ। ओहो, आज तारापुर में बहुत नेट की प्रॉब्लम है। भवानी हो, तूने अपना डेरा बनाया है ऊंचे पहाड़ों पे जगदम्बे, तूने अपना डेरा बनाया। शायद नेट की प्रॉब्लम है। ओ शेरा वाली तेरा जयकारा हो, जयकारा खूब लगाया है, माँ वैष्णो कहलाई हो, त्रिकुटा पे विराजी हो, माँ वैष्णो कहलाई हो, त्रिकुटा पे विराजी हो, तेरी महिमा की गाथा माँ मैं तो गा के बखानी हूँ, तुम अम्बे भवानी हो, ऊंचे पहाड़ों पे जगदम्बे तूने अपनी जोत लाई है,
ऊंचे भवानों पे जगदम्बे, तूने अपनी ज्योत जलाई है। भक्तों की सारी निराशा को माँ, भक्तों की सारी निराशा को माँ, तूने आशा की हो, आशा की ज्योत दिखाई है, ज्योता वाली कहलाई हो, नैनन में समाई हो, ज्योता वाली कहलाई हो, नैनन में समाई हो, तेरी महिमा की गाथा माँ मैं तो गा के बखानी हूँ, तुम अम्बे भवानी हो, भवानी हो। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर संगीता गाया आपने, बहुत अच्छा लिखा है। और मैं ये बता दूं कि 2 दिन से तारापुर में नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ताउते तूफान की वजह से 2 दिन से पावर कट था। आज ही शाम को ये पावर आया है और नेट थोड़ी थोड़ी हम लोगों को मिल पाई है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी रुकावट आई हमें, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छे से। बहुत सुंदर श्वेता, आपकी सॉरी आपकी आवाज भी इतनी मीठी है भावना जी, और भजन उतना ही मीठा, बहुत सुंदर। धन्यवाद संगीता। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ उनका नाम है श्रद्धा, जो कि अपनी कॉमर्स की शिक्षा पूरी करके सीए की पढ़ाई उनकी जारी है। इसके साथ ही साथ एक साहित्यकार एवं कवित्री भी हैं, संगीत से भी इनका गहरा नाता है, और ये युवा कवित्री हमारे सामने आ रही हैं अपनी काव्य पाठ लेकर के। सादर आमंत्रित हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा जी, और हम सब आपको सुनने के लिए एकदम से उत्साहित हैं। जी, सुना बहुत अच्छा सुनाती है श्रद्धा जी। बहुत बहुत आभार आप सबका। अभी अभी भगवती का भजन भी हुआ और हम सबके सामने माँ शक्ति के बहुत सारे रूप है, तो आप सबके चरणों में सादर अभिवादन नमन। अपने परिचय की पंक्तियां आप सबके समक्ष रखती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ पा रही है, पर आवाज के साथ साथ हाँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस है श्रद्धा आपकी आवाज के साथ साथ, माइक की वजह से है वो वायर। जी जी जी, अभी आ पा रही है आवाज? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मेरे परिचय की पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ कि संवेदनाएं हम किसी की ताक पर धरते नहीं, संवेदनाएं हम किसी की ताक पर धरते नहीं, हम सुशोभित कलियों की उस शाख पर मरते नहीं, कांटों भरे कानन में भी हंसकर ही चल देते हैं हम, श्री राम जी के भक्त है वनवास से डरते नहीं, श्री राम जी के भक्त है वनवास से डरते नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। दूसरी जो 4 लाइनें हैं वो फिर मेरा परिचय देते हुए मेरे बागी, मेरे विद्रोही अभिव्यक्ति का परिचय देना चाहती है कि हो नजाकत से भरा वो श्रृंगार हम करते नहीं, हो नजाकत से भरा वो श्रृंगार हम करते नहीं, लबों पे आग रखते हैं गुलाब हम रखते नहीं, लबों पे आग रखते हैं गुलाब हम रखते नहीं, है सजा करके रखा चांद अपने भाल पर, कोई चांद भी कह दे हमें उस बात पर मरते नहीं, कोई चांद भी कह दे हमें उस बात पर मरते नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आभार। और फिर आगे बढ़ती हूँ मेरे बहुत पसंदीदा विषय पर। राजनीति एक बहुत जरूरी चीज है किसी भी देश में, देश को चलाने के लिए मेरा मानना है कि राजनीति बहुत आवश्यक है, और उसमें जितनी पार्टीज भी हो उतना अच्छा। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से बहुत ज्यादा। भावना जी आप 1 मिनट माइक म्यूट करेंगी? भावना जी माइक म्यूट करेंगे? तो राजनीति की बात है, राजनेताओं की बात है कि जो खुद रीते अंतर्घट से है क्या तेरी प्यास बुझा देंगे,
जो खुद रीते अंतर्गत से है, क्या तेरी प्यास बुझा देंगे? पातक से जिनके हाथ सने, पापी को खाक सजा देंगे। जो मांग रहे हैं हाथ जोड़कर भिक्षा हर चौराहे पर, क्या वह भिखारी और पाखंडी राजा बन रिझा देंगे? क्या वे भिखारी और पाखंडी राजा बन रिझा देंगे? अरे जो शासन करना चाहते हैं वे संवेदनाएं जी पाएंगे क्या? जो शासन करना चाहते हैं वे संवेदनाएं जी पाएंगे क्या? जो घर अपना भरना चाहते हो तेरे आंसू पी पाएंगे क्या? वे गद्दी पाने की खातिर अपनों को बलि चढ़ा देंगे, बंटवारा करने की खातिर एक और लकीर बना देंगे। अगर सुप्त भारती जग जाए ये इंद्र सौख्य जी पाएंगे क्या? ध्यान से सुनिए अगली 2 लाइनों को कि अगर सुप्त भारती जग जाए ये इंद्र सौख्य जी पाएंगे क्या? और तेरी इजाजत ना होकर लहू तुम्हारा पी पाएंगे क्या? तेरी इजाजत ना हो तुम्हारा पी पाएंगे। और मेरा मानना है कि जो शासन प्रशासन की गलतियां है उसमें सबसे बड़ी गलती जनता की है। अगर आप चयन अच्छा करें तो आपको भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप विषधर पालेंगे, आप सांप पालेंगे तो वो डसेंगे ही, वो विष ही देंगे। क्या बात है। पासे उल्टे नहीं पड़े थे। किस राज्य के चुनाव के परिणामों पर लिखा गया है मैं चाहती हूँ आप खुद समझे, मैं बताना नहीं चाहती कि पासे उल्टे नहीं पड़े थे। यह तो चयन तुम्हारा था, ये तो देन तुम्हारी थी जो धर्म समर में हारा था। रक्षा हेतु तुमने ही स्वीकार किया है विषधर का, अब पूछो जहरीलेपन से क्या कसूर हमारा था। पासे उल्टे नहीं पड़े थे, यह तो चयन तुम्हारा था। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद जिंदर जी, सब जोश आ गया, हमारे अंदर भी जोश आ गया। श्रद्धा जी आपकी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एकदम विद्रोही जो आया ना, टाइटल बहुत खूब चलता है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भविष्य में फिर से किसी ने फिर ऑन कर लिया है और उनके कारण कर लीजिए, जो कोई बोल नहीं रहा वो लोग। जी जी, भावना सक्सेना जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, जरा उसको आप अपने आप को म्यूट रखें। भावना सक्सेना। सभी दर्शक से मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को म्यूट रखें ताकि जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें कोई बाधा ना आए और हम सभी को अच्छी तरीके से सुन पाए। जो बोल रहे हैं सिर्फ वही अनम्यूट रखिए, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद सभी का। और इसके बाद मैं बुलाने जा रही हूँ रंजू पांडे जी को, जो वाशिंग से हैं और एक सुंदर भजन लेके हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। वो भी एक सफल कुशल गृहिणी है और काफी कार्यकुशलता है उनमें, और भजन के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजू जी, आप अपना भजन सुनाए हमें। परम आदरणीय लता नवल मैडम जी एवं कमेटी के सदस्यगण, आप सभी को हृदय से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं रंजू पांडे राम जी का भजन सुनाने जा रही हूँ। स्वागत। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरे श्वासों में तेरा नाम है, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरे श्वासों में तेरा नाम है, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरे श्वासों में तेरा नाम है। जैसे तारों बीचे चंदा वैसे नदियों में गंगा, जैसे तारों बीचे चंदा वैसे नदियों में गंगा, लहरों लहरों में समाया मेरा राम है, मेरे श्वासों में तेरा नाम है, लहरों लहरों में समाया मेरा राम है, मेरे श्वासों में तेरा
नाम है। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है। जैसे फूलों में सुगंध वैसे कलियों में रंग, जैसे फूलों में सुगंध वैसे कलियों में रंग, पत्ते पत्ते में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है, मेरे श्वासों में तेरा नाम है। मेरा मन में है राम, मेरा तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है। जैसे वेदों में पुराण वैसे गीता में है ज्ञान, जैसे वेदों में पुराण वैसे गीता में है ज्ञान, पन्ने पन्ने में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है, पन्ने पन्ने में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है। जैसे राधा का है श्याम वैसे सीता का है राम, जैसे राधा का है श्याम वैसे सीता का है श्याम, भक्तों भक्तों में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है, भक्तों भक्तों में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है। मेरे श्वासों में तेरा नाम है। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं लता नौल में धन्यवाद। बहुत सुंदर रंजू, आपने बहुत सुंदर भजन और इसकी पंक्तियां बहुत सुंदर थी। बहुत प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा भजन था आपका, श्वासों में समाया मेरा राम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत प्यारा गाया है। बहुत सुंदर था भजन। धन्यवाद नंदू जी, आपने बहुत ही अच्छा भजन सुनाया है। और रोम रोम में तो राम बसे ही है और उन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है कुछ भी करने की। और इस समय में, इस वक्त में दो ही चीजों की हमें जरूरत है। एक तो भगवान के आशीर्वाद की और दूसरी मनोबल की, जो दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है और भगवान की आराधना भी की जा रही है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और गायत्री जी को आमंत्रित करते हैं जो विजयनगर से हैं और अपनी सुंदर कविता के साथ, प्रेरणात्मक कविता के साथ हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक ऑन कर लीजिए गायत्री जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्ते सपना जी, और आप सभी का हम तहे दिल से सादर प्रणाम करते हैं आप सभी को। मतलब कोरोना की वजह से सारा बंद है, लेकिन ऐसा कुछ जब करने के लिए मिलता है तो थोड़ा सा जोश आ जाता है कि हाँ चलो आज कुछ अच्छा करते हैं। आवाज थोड़ा अच्छा सुनते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक आ रही है, सुनाई। अच्छा, तो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। कुछ आज की युवा पीढ़ियों के लिए है। फिलहाल तो कोरोना, लॉकडाउन, ये सारी चीजें चल रही है, तो इस पे मैंने कुछ लिखा था, लेकिन आज मैं वो नहीं सुनाऊंगी। आज मैं कुछ अलग सा सुनाने जा रही हूँ। जो युवा पीढ़ियों को कुछ आदतें लगती है, कुछ आदतें अच्छी होती है, कुछ गलत होती है, तो उन आदतों के ऊपर मैंने कुछ एक तो कविताएं लिखी है, तो वो मैं आपको आज सुनाना चाहूंगी। तो पहली कविता है मेरी, लत मतलब आदत। लत लग जाए किसी चीज की,
लत लग जाए किसी चीज की, इतना उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। और एक बार लत लग जाए तो हर कदम गलत ही पड़ता है। आदत अच्छी या बुरी, इससे जिंदगी बनती बिगड़ती है। अपनी जिंदगी को संवारना या बिखेरना हमारी अपनी विचारधारा पर टिका है, वरना मदमस्त जिंदगी जीने की राक्षसी महत्वाकांक्षा पौड़ियों के मूल बिक चुकी है। इन सबसे हमें अपने युवाओं को बचाना है, वरना आने वाली पीढ़ियों के हम गुनहगार कहलाएंगे। जागो मेरे देशवासियों, आज भी हम गुलाम हैं। अब न जागे तो सुन लो, अपना जीना हराम है। आज भी न जागे तो सुन लो, अपना जीना हराम है। थैंक यू। ये रही लत के ऊपर की कविता। और एक है जो आवाज जा रही है तुम्हारी, आवाज कभी कम कभी ज्यादा, थोड़ा आगे हो के। ठीक है। हाँ हाँ। और एक कविता है सिगरेट नाम की। ये आदत ऑलमोस्ट ऑल सारे युवाओं को रहती है, तो इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, तो ये सुनाना चाहूंगी। सिगरेट। धुआं धुआं उड़ रही जिंदगी तेरी, धुआं धुआं उड़ रही जिंदगी तेरी उस सिगरेट की तरह जल रही है जो तूने बड़ी प्यार से पकड़ी है। धूम्रपान निषिद्ध है, यह जिस पर लिखा है, उसे बेचना या खरीदना कहाँ निषिद्ध किया है। गाने से तन मन की थकान दूर हो जाती तो सब लोग यही करते, पर यह सच्चाई नहीं है। यह तो तुम भी जानते हो और मानते हो, पर समझना नहीं चाहते। हाथ में धुआंधार सिगरेट को कोई मशाल तो नहीं कह सकता जो शान से पकड़ी जाए। यह जलकर तुम्हारा कलेजा जला देती है। इसे फूंकते फूंकते ये कब घर फूंक जाती है पता ही नहीं चलता। गलत आदतें सही वक्त पे ना बदली जाए, गलत आदतें सही वक्त पे ना बदली जाए तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। और आखिरकार समय दिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। आखिरकार समय ही वो चीज हमें बताता है और दिखाता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विषय का चयन बहुत अच्छा। नेटवर्क की थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर गायत्री जी, दोनों विषय आपके बहुत ही आज की जो युवा पीढ़ी है, और खाली युवा पीढ़ी की बात ना करूं, लेकिन हाँ सभी के लिए बहुत बहुत सही और एक तरह से बहुत प्रेरणादायी भी रही कि लोग अगर सुने तो उसको समझ सकेंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा गायत्री जी। जैसे कि आपने कहा लत अच्छी और बुरी, तो हमें अपने जो भी बच्चे हैं, हमारे युवा है और भविष्य एक तरह से हम कह सकते हैं, उनको ये प्रेरित करना बहुत जरूरी है कि उनको कुछ भी गलत लत ना लगे। और हम बड़ों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जब वो एक उम्र में आ जाते हैं तो उनको हमें दोस्त की तरह उनके साथ रहना है और हर कुछ की जानकारी लेती रहनी चाहिए ताकि वो किसी गलत लत में ना पड़ सके। और दूसरा भी आपका जो दूसरी भी कविता थी बहुत अच्छी थी। सिगरेट पे लिखा रहता है हर जगह कि हानिकारक है, फिर भी लोग उसको लेते हैं और फूकते हैं और अपनी जिंदगी में उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आने का मौका देते हैं। तो बहुत अच्छा था आपका, धन्यवाद। अब मैं जिनको बुला रही हूँ, रागिनी झा जो सलाव से हैं और एक भजन के साथ हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं रागिनी झा आप लोग के समक्ष एक स्वीटी का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। शायद से आप लोग को अच्छा लगेगा। जरूर सुनाइए, जरूर। और मैं लता नवल भाभी जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे भजन गाने का मौका दिया। कांवर बना है
अनमोल बाबा कांवर बना है, अनमोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा। कांवर के अगल बगल लुटकी लटकी है, कांवर के अगल बगल लुटकी लटकी है, लुटकी का जल अनमोल बाबा, लुटकी का जल अनमोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा काहे करते हो देर, पट नहीं, हाँ सुनाई। खोल बाबा कांवर बना है, अनमोल बाबा कांवर बना है, अनमोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा। कांवर के अगल बगल साजी लटकी है, कांवर के अगल बगल साजी लटकी है, साजी का फूल अनमोल बाबा, साजी का फूल अनमोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा। कांवर बना है अनमोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा। कांवर के अगल बगल घुंघरू लटकी है, कांवर के अगल बगल घुंघरू लटकी है, घुंघरू का बोल अनमोल बाबा, घुंघरू का बोल अनमोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा। कांवर बना है अनमोल बाबा, कांवर बना है अनमोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा काहे करते हो देर, पट खोल बाबा। बहुत सुंदर रंजना जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत प्यारा, आवाज भी बहुत प्यारी। सुंदर। सपना जी जी, बहुत ही सुंदर। रागिनी जी, आपका भजन सुन के मैं तो खो गई थी, और मेरे सामने जो दृश्य था वो था जब भी बाबा धाम जाते हैं ना, शिव जी का वो कांवर लेकर के, और पथरीले और बारिश होती है और पथरीले रास्ते में सभी कांवर लेके जाते हैं, तो वो पूरा दृश्य मेरे आंखों के सामने एकदम से आ गया था। बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया और उसका विवरण दिया। धन्यवाद। अब मैं अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संस्थापिका डॉक्टर झुनझुनवाला, इंदु झुनझुनवाला जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पटल के माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका मिला है हमें। मैम, आपसे निवेदन है कि आप आए और इस काव्य गोष्ठी में अपना योगदान दें। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। इंदु जी अनम्यूट कर ले मैम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी लता जी को, लता नोवाल जी, सपना कुमार जी, श्रद्धा पोफले जी, शिरीष नायक जी अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका योगदान हमेशा महाराष्ट्र शाखा में अपनी जगह है, और बाकी पूरी टीम को
जिस टीम को कि लता नोवाल जी ने तैयार किया है, और आज उसका ये पहला प्रोग्राम है। एक तरह से अभ्युदय महाराष्ट्र शाखा का लॉन्च, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बल्कि इसमें महाराष्ट्रियन भाषा में, मराठी भाषा में भी कुछ बोला जाता। अभी हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं ना, उसमें ये भी नहीं था, नहीं तो हम सभी मराठी के रूप में तैयार होते और उसके बाद सच सवर कर यहाँ आते, तो एक लगता कि जैसे महाराष्ट्र आ गया हो। लेकिन अभी माहौल ऐसा है, तो वो सारी चीजें जरूर हम करेंगे उसको। बल्कि ये प्रोग्राम महाराष्ट्र दिवस के दिन होना था, लेकिन उसी दिन बहुत जो अभ्युदय से जुड़े हुए कुछ खास हमारे बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन लोगों के चले जाने से कारण हमने इस प्रोग्राम को चेंज किया। और लता जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए वो मेरे हिसाब से बहुत कम है, जितना वो समाज, देश और व्यक्ति के लिए करती हैं। मतलब और उसके बाद बस मुझे एक ही बात याद आती है हर समय कि जिस पेड़ पर जितनी, मतलब जिस डाली पर जितने फूल होते हैं ना, जितने फल होते हैं, वो उतना ही झुका हुआ होता है। और ये बात लता जी के साथ इतनी सार्थक होती है कि मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी जो चेतना है ना, वो जागृत हो जाती है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम दूर बैठकर बात कर रहे हैं या जानते नहीं, ऐसा लगता है कि शायद बहुत पुरानी हमारी जान पहचान है। तो बहुत अच्छा लगा इस शाखा में सबसे सुनकर। और मैं अपनी बातें कुछ कहूँ उसके पहले, जैसे सपना कुमार जी ने कहा कि मैं, और पता है सपना कुमार से मुझे हमेशा ये लगता था कि उन्होंने कुमार लिखते थे ना, तो मैं थोड़ा सा संकोच में होती थी कि शायद ये कोई पुरुष है। इसलिए अब मैंने देखा कि ये तो पुरुष नहीं, स्त्रियों में भी जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही सुंदर कामिनी जिसको बोलते हैं। और मंच संचालक को शायद सबसे अंत में अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो शायद धन्यवाद दिया जाता है। लेकिन सपना जी, मैं जो भी कहती हूँ ना, मुझसे वो सब होता नहीं है, लेकिन मैं जो कहती हूँ अपने दिल से कहती हूँ। आपका जो मंच संचालन है ना, बहुत दिनों बाद इतना सुंदर मंच संचालन मैंने देखा है, इतना ठहराव के साथ। और आपकी आवाज में मतलब अच्छा, कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। संचालन करते हुए, ठहराव होते हुए भी एक बनावटीपन नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई रेडियो या दूरदर्शन का एक प्रोग्राम देख रही हूँ जहां पर कि एक एंकर बैठा है। सच कहूँ तो शायद हो कि आप कहीं एंकर हो, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। हमारे प्रोग्राम की, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं बड़े वाले, उन पर वो करती है हमेशा, और हमेशा सपना बहुत अच्छा। तो वो ये तो खैर लता नोवाल जी की अपनी खासियत है कि वो सारे हीरो को चुन के रखती हैं, क्योंकि वो खुद में ही एक, जिसको कहते हैं ना, कोहिनूर है। हम हमारे अपने सारे जो आसपास के लोग जो कुछ नहीं गाते हैं, उन लोगों को लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिनको मंच नहीं, कुछ सुनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अभ्युदय का पहला उद्देश्य यही है कि हम उन नए लोगों को मंच दें जिनको मंच नहीं मिल पाता है किसी भी कारण से। तो ये बहुत बहुत सुंदर, और इस अभियान में आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े हैं लता जी के साथ साथ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और आज आप लोगों ने जो सुनाया, वाकई में बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सपना जी ने कहा कि हम तो बिल्कुल कांवड़िया के देश ही पहुंच गए थे, तो मैं चाहूंगी कि आपने जिन्होंने जो जो सुनाया है उसके बारे में एक एक पंक्ति जरूर कहूँ। तो सपना की बात तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो सपने को जैसे साकार कर दिया था आवाज में उनके एक जादू सा है। और उसके बाद लता जी ने दो कविताएं सुनाई। तो लता जी की हर कविता, हर रूप में, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वो हास्य व्यंग की इतना सुंदर कविताएं लिखती हैं। और आज उन्होंने समय के हिसाब से और माहौल को देखते हुए जो कृष्ण का भजन सुनाया कि एक बार आ जाओ कृष्ण, वाकई में आज मुझे लगता है हर दिल यही पुकार रहा है कि एक बार आ जाओ कृष्ण। और बड़े ही खूबसूरती से सपना जी ने दीप प्रज्वलन का कार्य किया। ज्यादा समय नहीं लूंगी आप सभी का। और स्मृति, जो कि मुझे लगता है आज के पटल की शायद सबसे छोटी हो, या श्रद्धा के साथ मुझे पता नहीं, वो सबसे छोटी है ना। उसने जो माँ सरस्वती का भजन सुनाया है, माँ सरस्वती शारदे बिना पानी तार दे, बहुत बहुत प्यारी, बहुत मधुर आवाज।
और बहुत ही प्यारा सा भजन था आपका। फिर सपना कुमार जी, पूरे करने हैं चंद अपने ख्वाब, आपने अपनी कविता सुनाई। और ये कविता ना एक मन में एक जोश भरती है आज के इस परिस्थितियों में भी, कि आप मायूस ना हो, क्योंकि बात वही हो जाती है ना कि शो मस्ट गो ऑन। जो भी होता है, जो रहते हैं, उनके कुछ सपने हैं, कुछ टूट गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको पूरा करना है। इस उम्मीद के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन एक अलग ही रंग दे देता है। और वो उम्मीद आपके इस कविता में थी। और उस पर मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आ गई कि हर ओर शोर, बस शोर ही शोर, हर ओर शोर, बस शोर ही शोर, बाहर से अधिक कहीं भीतर ही शोर, बाहर से अधिक कहीं भीतर का शोर, कोरोना का कहर जैसे बढ़ते कदम कयामत के दिन की ओर, कोरोना का कहर जैसे बढ़ते कदम कयामत के दिन की ओर। पर इतिहास के पन्ने तो कुछ और ही करते हैं बयान, पर इतिहास के पन्ने तो कुछ और ही करते हैं बयान। ऐसी महामारी पहले भी बहुत बार, नाम कुछ भी हो लेकिन महामारियों से तो जूझता ही रहा है इंसान। ऐसी महामारी पहले भी बहुत बार, पर सृष्टि तो सब तब से आज तक, पर सृष्टि तो तब से आज तक सलामत ऐसे ही। आशा की एक गहरी लहर मन में, निराशा के बादल छटे, उम्मीदों की किरणों का मेला पल भर में। दामन मत छोड़ना इसका, दामन मत छोड़ना इसका, थामे रहना, जब तक सांस तब तक आश, जब तक सांस तब तक आश। भूलना मत जीतेंगे हम भी हिंदू, भूलना मत जीतेंगे हम भी हिंदू, बस डोर आश की टूटने मत देना, बस डोर आश की टूटने मत देना। तो ये जो डोर है ना, वो हमें टूटने नहीं देना चाहिए। और दीप्ति तेलांगनी जी ने एक पैरोडी ही गाई अपनी दृष्टि में, लेकिन दीप्ति जी वो पैरोडी नहीं थी, वो बहुत बहुत सुंदर एक गीत था। ऐ मेरे वतन के लोगों की तर्ज पर था, इसलिए शायद आपने पैरोडी कही, लेकिन आपकी जो भावना थी, और उस भावना के साथ साथ दीप्ति जी मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगी कि जिस दर्द को आप झेल कर अभी बाहर निकली नहीं होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस दर्द को समेट कर भी आपने ये गीत गाया। आपने लोगों के लिए, आप यहाँ मंच पर आई, दुनिया के लिए मंच पर आई और अपना गीत सुनाया, ये सबसे मुख्य बात होती है। और हम लोग कोई कलाकार नहीं है, रंगमंचीय कलाकार नहीं है, इसलिए आवाज की चिंता आप कभी मत करना। भाव दिल को छूने वाले होने चाहिए। बाकी चीजें तो सब यही बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने मतलब, जैसे हमारा उद्देश्य है ना कि आप परेशानियों से निकल कर आओ और उसका सामना करो, तो इन्होंने वही मिसाल कायम की है, मिसाल कायम की है आपने, दूसरों के सामने आई है गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दर्द जो है ना, हम लोगों के सबके दिलों में है, अपनों के खोने का। सबने किसी ना किसी अपने को खोया है, लेकिन वो दर्द तो दिल में कभी नहीं मिटेगा, इस जन्म में तो मिटना ही नहीं है। लेकिन उस दर्द को लेते हुए आपने इस बात को साबित किया कि शो मस्ट गो ऑन। तो आप आई, बहुत बहुत जरूरी है कि हमें जो है उसको थामे रहना है, तो आपने उसको थामा। और श्वेता खंडेलवाल जी, आपकी कविता डॉक्टर के ऊपर आपने एक कविता लिखी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कहते हैं ना कि सैनिक जो हमारी रक्षा के लिए जो सीमा पर खड़े हैं, तो वो सीमा पर खड़े हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, और ये डॉक्टर हमारे जीवन की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो वो खुदा और ईश्वर की तरह आज हमारे सामने हैं। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारी रक्षा करते करते वो डॉक्टर शहीद हो जाते हैं। और ऐसे अनगिनत डॉक्टर और नर्स हमारी रक्षा करते करते शहीद हुए, तो उनके लिए आपने अपनी श्रद्धांजलि इन शब्दों में दी है, ये बहुत ही बेमिसाल है। भावना सक्सेना जी, आज जो हम दिल से पुकारते हैं दुर्गा जी को, अपने ईश्वर को, मैम मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी, जरूर सपना जी, थोड़ा सा संगीता तोमर है वो। क्या है? संगीता तोमर, जिन्होंने अच्छा, माता अच्छा, भावना सक्सेना नहीं थी, संगीता तोमर है। जी। ओके ओके, सॉरी। तो संगीता तोमर जी, आज हर दिल की जो पुकार है वो आपके शब्दों में यहाँ पर प्रकट हुई है। और उसके बाद श्रद्धा पोफले जी,
श्रद्धा पोफले जी की तो मैं हमेशा से बहुत कायल रही हूँ। बहुत छोटी उम्र में जो उनमें आग है, जो उनमें जोश है, मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि एक दिन ना जरूर ऐसा आएगा जिस दिन मैं कहूंगी श्रद्धा जरा अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दे। शायद लाइन में लगना पड़ेगा मुझे। नहीं, आपको कभी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जो सच को जिस तरह से वो लेकर आती है, बात किसी भी विषय की नहीं होती, जिस ढंग से वो सच को निकालती है और जितनी हिम्मत वो रखती है, वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। और उन्होंने सबसे पहले जिस श्री राम जी की आराधना की और उसके बाद उसने बताया कि अगर कोई मुझे चांद भी कह दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं अपने लबों पर आग रखती हूँ, गुलाब नहीं रखती। तो क्या कहना आपकी उस बात का। और उसके बाद आपने जो कहा कि जो गलतियां हैं, जो आपने कही ना, बहुत बहुत सच कहा। आज ये कोरोना की लड़ाई हो या राजनेताओं से जो हम धक्के खा रहे हैं ना, वो सारी गलती उन लोगों की नहीं है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि तेरी इजाजत ना हो तो तेरा खून कोई नहीं पी सकता। कोई नहीं, कभी नहीं, अपना चयन है खुद का। लेकिन बस समस्या वही आ जाती है ना कि एक एक मिलकर के 100 बूंद बूंद भर घड़ा भरता है, लेकिन हम सब एक नहीं हो पाते। सब अपने स्वार्थ में इस तरह से अंधे हो जाते, लिपट जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते। तो चलिए, ये तो बहुत लंबा विषय है। और उसके बाद रंजू पांडे जी, आपने राम जी का भजन गाया, बहुत प्यारा भजन, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम। और सच में जब तन और मन में राम बस जाता है ना, तो बस जीवन निहाल हो जाता है। गायत्री जी की रचनाएं, 2 छोटी छोटी उन्होंने रचनाएं सुनाई, लेकिन दोनों अपने आप में बहुत बेजोड़ थी। जैसे श्रद्धा जी ने छोटी 2-2 4-4 पंक्तियां ही सुनाई, मुक्तक सुना है, वैसे ही गायत्री जी आपकी जो रचना थी, पहली तो आदत की आपने बात की और दूसरी सिगरेट की बात की। दोनों रचनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध भी रखती हैं और ये बहुत जरूरी है, ये जागरण होना देश में, समाज में। और हम कवि बहुत खुलकर अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रख सकते हैं। ये हमारी कविताओं की देन हो जाती है। जो बात हम सामने नहीं कह पाते हैं वो कविता के माध्यम से कहते हैं। और फिर रागिनी झा जी, आपने जो भजन सुनाया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सपना कुमार जी का कि उन्होंने सबसे अंत में उनको रखा। और क्योंकि अंत में हम वो उस माहौल में रम गए कि हम कांवर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी 2 बार गई हूँ वहां पर। भले ही कांवर लेकर नहीं गई, लेकिन कांवरियों को जाते हुए बहुत देखा है। बिहार की हूँ, पटना की हूँ, तो बहुत बार देखा है। और उसका जो आनंद है, और उन्होंने जितने दिल से उस भजन को गाया कि काहे करते हो देर बाबा, अब पट खोल दो बाबा। मतलब एक होता है ना कि जैसे आप एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ से मनुहार कर रहा हो कि दरवाजा खोल दो, वैसे आपने ईश्वर से ये मनुहार की है। तो बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। और बहुत इतनी सुंदर बात के बाद मैं आपको चाहूंगी कि मैं भी 2 पंक्तियां ना भजन की सुना दूं। समय कितना है, कितना समय इजाजत देता है मुझे? कोई बात नहीं, आप सुनाइए। तो मैंने एक मेरा वो भजन बहुत लंबा है, और वो भजन मैंने कुछ अभी 10-15 दिन पहले ही लिखा था। हाँ जरूर। लेकिन मैं आपको 2 कुछ पंक्तियां थोड़ी सी सुना दूंगी। उतना लंबा भजन हम फिर कभी सुनाएंगे। चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर जी जो है ना, मेरे सबसे पसंदीदा जिसको बोलते हैं ना साहित्यकार रहे हैं, तो समझिए कि उन्हीं को समर्पित है मेरा ये भजन। चदरिया झीनी रे झीनी, हर धागे से प्रभु का नाता, प्रभु रस से भीनी। चदरिया ऐसी भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत सुंदर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ताना बाना एक ही जाचो, हरि की वाणी इसमें साधो, ऐसी ही
लीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इस चादर को मीरा गाए श्याम दीवानी बन भर माए। प्रीत के मीठे गीत सुनाए ऐसी ही झीनी चदरिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जिस पता नहीं गा रही हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरा ही सुना दूँ। हमारा भी मन कर रहा है कि पूरा सुन ले, बहुत प्यारा। समय बहुत लग जाएगा शायद। चलिए कोई बात नहीं, एक दो कुछ और स्टेंजा सुना देती हूँ। हर धागे को जांचा इसके राबिया जैसे आका इसके। हर मोती को टाका इसके तब जाकर की लीनी चदरिया भीनी रे भीनी। राबिया की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत बड़ी संत थी, तो उसका मैंने इसमें जिक्र किया था। और थोड़ा आगे, ऊपर ऊपर तिरती फिरती हाथ पैर मारे से डरती। गहराई माँ जब मैं झरती डूब के मैं जीनी चदरिया भीनी रे भीनी चदरिया। ऊपर ऊपर तीरते रहेंगे तो कभी मोती नहीं मिलेगा। और उसके बाद, ये तन तेरा ये मन मेरा, सॉरी, ये तन तेरा ये मन तेरा जीवन तो तेरा ही बसेरा। मैं तू काब नहीं है डेरा यूं ही धर दीनी चदरिया ऐसी ही बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अंतिम पढ़ देती हूँ बीच के छोड़ के। इंदु सम चमके है ताना, हर चादर में ताना और बाना दो होता है ना? इंदु सम चमके है ताना किरणों सम दम के है बाना। प्रीत मनोहर इसका दाना अश्रु से बीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो चूंकि भजन का प्रोग्राम था तो ये एक मेरी तरफ से भजन है। बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। लिखने बैठे तो बहुत लंबा लिखा जाता है, मैं छोटा भी लिख पाती हूँ, बड़ी मुश्किल है, पता नहीं खुद से खुद क्या लिखा जाता है। बहुत सुंदर था, मैं 4 लाइनें कर और इसके ऊपर नहीं, पर क्योंकि हम सब ने मिलकर जो एक भजन का प्रोग्राम और कविताओं का सुनाया, तो आपने बहुत सुंदर इसका अंत मतलब इसका किया एक सुंदर से भजन से। तो इसीलिए हमारा सबका कहना है कि लम्हे जो मिले खुशी के बांध लो आंचल में। लम्हे जो मिले खुशी के बांध लो आंचल में, क्या खबर कब घुल जाएं बहते हुए गम के काजल में। तो जो खुशी खुशी बहुत बहुत सुंदर है। कुछ पंक्तियां मैं आज की आशा के ऊपर, आज के माहौल के ऊपर भी आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगी अंत में। मन तो विचलित होगा ही, मन तो विचलित होगा ही अपनों के खो जाने से। मन तो विचलित होगा ही अपनों के खो जाने से। आंखें तो जागेगी ही, आंखें तो जागेगी ही सपनों के सो जाने से। पतझड़ के मौसम में से विचलित पवन भी आग लगाएगा, पतझड़ के मौसम से विचलित पवन भी आग लगाएगा। कानन भी सहमासा होगा कलियों के मुरझाने से।
कानन भी सहमा सा होगा, कलियों के मुरझाने से सहम सहम कर रात जगेगी, सहम सहम कर रात जमेगी, चंदा भी खो जाएगा, गगन भी अश्रु बहाएगा तारों के छुप जाने से, गगन भी अश्रु बहाएगा तारों के छुप जाने से। माना मैंने जो बिछुड़ा है, माना मैंने जो बिछुड़ा है, रूप नहीं मिल पाएगा, पर धरती की गोद भरेगी नन्हे नए फूल मुस्काने से, पर धरती की गोद भरेगी नए फूल मुस्काने से। पंच तत्व यह पंच तत्व में जाकर जब मिल जाएगा, पंच तत्व जब पंच तत्व में जाकर जब मिल जाएगा, बहुत सुंदर, नई कोपलें वही खिलेगी बादल के छा जाने से, नई कोपलें वही खिलेगी बादल के छा जाने से। और अंतिम पंक्ति है, बीते वर्षों की गाथा, बीते वर्षों की गाथा कोई किस्सों सा दोहराएगा, बीते वर्षों की गाथा कोई किस्सों सा दोहराएगा, दुल्हन सी धरती संवरेगी नया जमाना आने से, दुल्हन सी धरती संवरेगी नया जमाना आने से। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः लता जी का, बहुत सुंदर, सपना जी का, श्रद्धा जी का और पूरे महाराष्ट्र शाखा का अभिनंदन करती हूँ बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। और महाराष्ट्र दिवस की बधाई मैं आप सभी को आज दे देती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र दिवस पर एक कार्यक्रम होना था और मई में होना था, तो आज अभी मई ही चल रही है, तो कोई भी आयोजन तो मनते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए एक बार फिर से बहुत बहुत आभार सभी का। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो पटल पर उपस्थित हैं और जो श्रोता हमें देख रहे थे, सबके कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग बाद में जवाब देंगे। ज्योति जी, ब्रजेंद्र जी और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ। क्षमा कीजिएगा लता भाभी। हाँ हाँ, ब्रजेंद्र जी तो अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यही पटल पर है ब्रजेंद्र मिश्र। क्षमा कीजिएगा हिंदू जी, मुझे कुछ बात बोलनी थी। आपने जब मतलब मुझे ये नहीं पता था कि वो 1 मई का प्रोग्राम हमको ये करना है, तो मैं एज यूजुअल मेरी कविताएं सुना दी। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 1 मई का वो जो प्रोग्राम होना था वो तो वही स्टॉप हो गया। अब तो कोरोना के कारण हमने ये काव्य और भजन संध्या रखी थी। 1 मई को इसका लॉन्च होना था, उसकी हमने बात की। वो लॉन्च जो होना था वो आज हुआ है। अच्छा। और वो प्रोग्राम जो है वो जरूर एक दिन करेंगी लता जी, चिंता ना करें। मराठी वाला दोबारा से करेंगे, वो प्रोग्राम जरूर होगा जी। हाँ जी, जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का जो पटल पर सुनने आए सभी का। महाराष्ट्र समूह की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद इंदु मैम। आपने सभी की प्रस्तुति को अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर आपने बहुत ही अच्छा व्याख्या की उसकी, और आपका भजन और आपकी कविता सुनकर तो हम सब में सचमुच में ऊर्जा की किरण दौड़ पड़ी है हमारे अंदर, और हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस पटल के द्वारा हमें जुड़ने का मौका मिला। ये अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, न सिर्फ देश में विदेशों में भी इसका काफी प्रचार प्रसार है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पंक्तियां मैं अंत में कहना चाहूंगी। हमने मौसम को बदलते देखा है, हमने मौसम को बदलते देखा है, इंसान को बदलते देखा है, रिश्तों को भी बदलते देखा है। ये वक्त ही तो है, ये भी बदल जाएगा। कोरोना का है कहर, कठिन बहुत है डगर, चलते चलते कई बार गिरते हैं मगर उठकर वापस शुरू करना है सफर। ये वक्त ही तो है, ये भी संभल जाएगा। जंग जिंदगी की हो या युद्ध क्षेत्र की, विजयी होना हमारा उद्देश्य है। जंग आतंक से हो या महामारी की, ये वक्त ही तो है, ये भी जीत का बिगुल बजाएगा, ये भी जीत का बिगुल बजाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सपना जी। अब मैं थोड़ा भूल गई थी कि लता जी ने मुझे कहा था थोड़ा सा मैं अभ्युदय के बारे में भी बताऊं, कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो लता जी चाहे तो मैं बता सकूंगी। हाँ, जरूर बताइए।
काफी नए लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का वास्तव में उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है हर भारत के हर राज्य की भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति को एक दिशा, एक मंच प्रदान करना, खास करके ऐसे लोगों को जिनको कि मंच नहीं मिलता है, जिनको कि पहचान नहीं मिलती है, और ये पहचान देश के स्तर पर हो और उससे आगे बढ़कर विश्व के स्तर पर भी आगे बढ़े। और इस दृष्टि से हमने हर राज्य में एक एक शाखाएं खोली हैं, और वो शाखा बिल्कुल भी पूरी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा, लता जी ने महाराष्ट्र की शाखा को संभाला है, तो उस तरह से अलग अलग राज्य की शाखाएं हैं। और यहाँ पर जैसे सुबोध कुमार झा जी हैं, वो हरियाणा शाखा के हैं, और ब्रजेंद्र मिश्रा जी आज यहाँ पर हैं, जो कि हमारे कर्नाटका शाखा से भी हैं, उत्तर प्रदेश की शाखा से भी हैं, और काव्य समूह को भी संभाल रखा है। श्रद्धा पोफले जी हैं, वो तो बहुत सारी शाखाओं में भी हैं और हमारी कमेटी में हमारे साथ हैं। तो इस तरह से ये जो है, इनका जो मेन उद्देश्य यही है कि हम सबको पटल दें, और उसके साथ साथ हमारा जो सामाजिक सरोकार है, मतलब हम समाज के लिए, अपने देश के लिए, और बहुत सिंपल से कहूँ तो अगर हम एक व्यक्ति के लिए भी कुछ कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हजारों में से अगर एक ने भी हमारे कारण कुछ पा लिया हो, तो मुझे लगेगा कि हम सफल हो गए। तो बस यही हमारा प्रयास है। और हमारी 2 शाखाएं जो है बाहर भी हैं, एक अमेरिका में और एक ऑस्ट्रेलिया में है, और नीदरलैंड में हमने शाखा नहीं अभी तक प्रॉपर खोली है, लेकिन जो नीदरलैंड में हमारे साथ नीदरलैंड के निवासी हैं, वहाँ के प्रवासी भारतीय हैं, जिनके साथ मिलकर हमने ये बनाया है अंतर्राष्ट्रीय संस्था। हमारे अभिषेक मिश्रा जी सह सचिव हैं, सचिव हैं, और ममता मिश्रा जी सह सचिव हैं। तो हमारी ये शाखा भारत के दिल्ली से शुरू होती है, बेंगलोर तक की, तमिलनाडु और बेंगलोर तक की पूरी यात्रा कर लेती है। तो इस तरह से पूरे देश में घूमते हुए हम विदेश तक भी पहुंचे हैं, और कोशिश हमारी यही है कि हम बस कुछ ना कुछ कर सकें। तो आप सभी का इसमें सहयोग रहेगा तो जरूर हम इसमें बहुत कुछ कर पाएंगे। और चूंकि ये महाराष्ट्र की शाखा है, तो मराठी भाषा, मराठी साहित्यकार, मराठी कलाकार, उन सभी को हमें मंच पर अपने सामने लाना है। गुरुओं को इसलिए लाना है कि उनसे हमें प्रेरणा मिल सके। जो स्थापित कलाकार हैं वो इसलिए सामने होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दें, और जो नवोदित हैं वो इसलिए होने चाहिए कि उनको मंच मिल सके। तो दोनों के लिए हम साथ साथ बढ़ते रहें। जय हिंद, और आज हम कहेंगे जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र जी। चलिए इसी के साथ जय महाराष्ट्र प्रोग्राम समाप्त करते हैं जी। फिर गायत्री अगली बार मराठी का प्रोग्राम करेंगे। जरूर जरूर भाभी।